गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंद्रिय स्थान का द्वितीय अध्यायनम, जिसका नाम किया जाता है अर्थात है पुष्पितक इंद्रियम व्याख्या श्यामम। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में पुष्प के रिगार्डिंग के इन्होंने बताया गया है। ठीक है, पुष्प एक इन्होंने क्या है, याद रखना कि कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, तो पुष्पित। ठीक है ना, तो पुष्पित वर्ड यूज़ किया गया है। इस चैप्टर का जो बेस है वो क्या है, पुष्पित है। आगे जाके क्या है, पुष्पित क्यों बोला गया है तो उसके बारे में क्या है बताया जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आ जाता है श्लोक नंबर 3 पे आ जाओ, तो वहाँ क्या बोला गया है, पुष्पम यथा पूर्व रूपम फल स्याद भविष्यते। तो उन्होंने बोल दिया कि जैसे फल निकलने से पहले क्या होता है, जो पुष्प होता है वो पहले से आ जाता है। मीन्स जो फल है तो उसका पूर्व रूप क्या होता है, पुष्प होता है। मतलब जब भी पुष्प आता है तो उसके बाद क्या फल ही आता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से उन्होंने बोल दिया तथा। ठीक है ना, तथा लिंगम अरिष्टख्याम पूर्व रूपम। ठीक है ना, पूर्व रूपम दृश्यते। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि उसी प्रकार से क्या होते हैं कि लक्षण। ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि जो अरिष्ट लक्षण है वो क्या है, मनुष्य के मरने से पहले जो पूर्व रूप में जो लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना, मनुष्य के मरने से पूर्व जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं उसको क्या बोल दिया गया है, तो अरिष्ट बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि और भी। तो और भी में क्या बताया गया, तो और भी में बोल दिया गया है कि ना तो अरिष्टस्य जातस्य। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, न तो अरिष्टस्य जातस्य नाशो। ठीक है ना, क्या जाए, ना तो नाशो अस्ति मरथ दहते। ठीक है, मरणम च अपि तन अस्ति। ठीक है ना, तन अस्ति यत्र अरिष्ट। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, यत्र अरिष्ट पूरे सरम। तो उन्होंने बोल दिया कि किंतु ऐसा भी बहुत से फूल हैं। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पर एक क्लियर भी बात रखी है कि बहुत से ऐसे भी फूल है जिसमें क्या है फल नहीं निकलते। ठीक है ना, फूल तो हो जाते लेकिन फल नहीं निकलते। और ऐसे भी बहुत सारे फल हैं लेकिन क्या है, उसके फल आ जाते लेकिन क्या है पूर्व रूप में फूल नहीं होते। लेकिन उन्होंने बोला कि ना तो अरिष्टस्य, कि अरिष्टों में ऐसा नहीं है। मीन्स कि जब मृत्यु होगी तो उससे पहले क्या है, हमेशा अरिष्ट लक्षण आएंगे ही। ठीक है ना, ऐसा उन्होंने बता दिया कि बिना अरिष्ट लक्षण के क्या है, मृत्यु संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या है, अरिष्ट के भेद बताए गए हैं। तो वो किसके अकॉर्डिंग आए थे हैं, तो चक्रपाणी के अकॉर्डिंग जो है अरिष्ट के क्या है लक्षण बताए गए हैं। तो कितने लक्षण होते हैं, तो 2 होते हैं, नियत और अनियत। 2 प्रकार से क्या अरिष्टों के लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अरिष्ट में प्रज्ञा अपराध। ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि मिथ्या दृष्टम। ठीक है, क्या आ जाता है, मिथ्या अदृष्ट अरिष्टम। ठीक है ना, अरिष्टमन अरिष्ट जानता। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि प्रज्ञा अपराधम। तो उन्होंने बोल दिया कि अज्ञानी जो वैध होंगे, जो वस्तुएं अरिष्ट नहीं हैं पर अरिष्ट सदृश्य हैं। ठीक है ना, जो वस्तुएं क्या है अदृश्य। ठीक है, ज्ञानी जो वैध होते हैं, जो वस्तुएं क्या है अरिष्ट नहीं है पर क्या है अरिष्ट सदृश्य, उसको अगर यदि क्या है अरिष्ट समझ ले तो उसके ज्ञान को क्या है मिथ्या समझना चाहिए। ठीक है, कुछ जो होंगे अगर बोल दिया गया कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो विकृति है, ठीक है ना, जैसे कि विकृत वर्ण आ गया तो उसका अगर कलर में चेंज आ गया तो वो समझ लेगा कि ये तो अरिष्ट है, ये तो व्यक्ति मरने वाला है। बल्कि उसका क्या है, कोई ना कोई कारण भी हो सकता है जिस वजह से उसका जो कलर है वो ऐसा आया है। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला कि इसको क्या समझना चाहिए, तो उसका जो ज्ञान है वो क्या है मिथ्या है। ठीक है ना, अथवा रोगी की मृत्यु हो गई है पर अरिष्ट का ज्ञान अगर वैद को ना हुआ हो। ठीक है ना, तो ये दोनों जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, तो प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत समझना चाहिए। ठीक है ना, अगर जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया तो कोई ऐसा बोलेगा अरे इसमें तो कोई आए ही नहीं है अरिष्ट, ऐसा उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी व्यक्ति मरने वाला होता हो तो उसके पहले क्या है अरिष्ट लक्षण आते ही आते हैं। जो वैद्य क्या होगा, जिसको ज्ञान उच्च कोटि का होगा या अच्छा ज्ञान होगा तो वो उसको क्या है पहचान लेगा। इन्होंने वही वाली अरिष्ट का फिर से दोबारा बताया गया है कि नियत। ठीक है ना, नियत मरण ख्यापम। ठीक है, लिंगम अरिष्टम। तो उन्होंने बोला निश्चित मृत्यु को बताने वाले जो लक्षण होते हैं उसी को क्या बोल देते हैं, अरिष्ट बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है 1 वर्ष में मृत्यु सूचक गंध। तो उन्होंने बोल दिया कि नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त फूलों जैसे कि जंगल की तरह। ठीक है ना, जैसे वाटिका से जैसे कि आती है गंध आती है, तो वैसे क्या है जो शरीर में, ठीक है ना, जिस पुरुष के शरीर में क्या है दिन और रात, ठीक है ना, दिन और रात में क्या है नाना प्रकार के पुष्प गंध आने उसके समान क्या है गंध निकलती है। ठीक है ना, तो जिनके समान के ऐसे गंध निकलती है तो उनको क्या बोल देते हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो क्या है 1 वर्ष के अंदर ही बताई गई है। ठीक है ना, इस युक्त होने के कारण इनको क्या है पुष्पित कहा जाता है। ठीक है ना, गंध युक्त होने के कारण जो पुरुष होते हैं उसको क्या है पुष्पित बोला गया है। और उनकी जो मृत्यु है वो क्या है 1 वर्ष के अंतर्गत ही क्या है वो शरीर को क्या है छोड़ देता है।
और भी में देखो क्या बोला गया है, संक्षेप में जिस पुरुष के शरीर में अलग अलग, ठीक है ना, अशुभ गंध को प्रतीति होता हो तो उसको क्या बोला गया है, तो उसको अपुष्पित, उसको पुष्पित कहा गया है, ठीक है। और भी में देखो क्या क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि अलुप, ठीक है ना, क्या बोला गया है, आप लुप्तान, ठीक है ना, अलुप्तान, ठीक है ना, अलुप्त ना अलुप्ते, ठीक है ना, क्या बोला गया, अलुप्त ना उलुप्ते, काले यस्य गंधा शुभ अशुभा, ठीक है ना। इन्होंने बोला जिस मनुष्य के क्या है शरीर में गंध वर्णों का क्या है लेप किया जाए, ठीक है ना, जिस मनुष्य के शरीर में क्या है गंध का क्या है लेप किया जाए या फिर क्या है ना किया जाए, ठीक है ना, पर फिर भी किया जाता है व्यत्य, ठीक है ना, क्या बोला गया है, व्यत्य, ठीक है ना, व्यत्य सेना निर्मिता संयुस, ठीक है ना, संयु सच पुष्पित उच्चते, तो फिर भी क्या है उसमें शुभ और अशुभ गंधों की विपरीति, ठीक है ना, एज उसमें क्या है प्रतीति विपरीत वस्तुओं के भिन्न, ठीक है ना, विपरीत वस्तुओं के बिना कारण ज्ञात होती हो तो उसको क्या है पुष्पित कहा गया, मतलब बिना किसी कारण के क्या है उसमें शुभ और अशुभ गंध की प्रतीति होना, तो वो किसके कारण बोला गया है, तो वो भी क्या है मृत्यु सूचक की अरिष्ट लक्षणों के अंदर ही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये श्लोका बताया गया है कि विनो, ठीक है ना, निविद्रुतो गंधो यस्य गात्रेषु जयते, तो उन्होंने बोल दिया कि जिस मनुष्य के शरीर में क्या हो वियोनि, मतलब बिना किसी कारण, ठीक है ना, वियोनि यहाँ पर बोला गया है कि वियोनि हो, ठीक है, नि विदुर, ठीक है, विदुर मीन्स स्थाई, ठीक है ना, नि योनि हो, विदुर हो, मतलब शुभ या अशुभ दोनों ही गंध निकलती हो, ठीक है, उस मनुष्य का जो व्यक्ति का जो जीवन रहेगा तो वो कितना वर्ष रहता है, तो उन्होंने बोल दिया कि उस वर्ष के पंत तक वह जीवित नहीं रहता है, मतलब कि वर्ष के लास्ट तक क्या है वो व्यक्ति क्या है मर ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि रस, ठीक है, पहले था गंध के बारे में, अब आ जाता है रस अधिकार के बारे में। तो उन्होंने बोल दिया कि जो रस होता है तो उसकी विकृति के कितने भेद माने गए, तो उन्होंने 2 माने गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो प्राकृति होते हैं मनुष्य, उनके शरीर में जो रस उत्पन्न होता है वह ही रस जो होता है क्या हो जाता है अंत काल में, मतलब मृत्यु के समय में क्या चला जाता है, तो वो विकृत अवस्था में चला जाता है। जब वो विकृत अवस्था में जाता है तो वो क्या है 2 प्रकार में चला जाता है। तो 2 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, या तो जो रस है तो वो कैसा होगा अत्यंत विरस हो जाएगा, या फिर जो अत्यंत क्या हो जाएगा मधुर हो जाएगा, ठीक है। तो विकृत जो रस है वो कितने प्रकार के माने गए हैं, तो 2 प्रकार के माने गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो रस है तो उसका ज्ञान हम कैसे करेंगे, तो रसों का जो ज्ञान होता है हमेशा किस में होता है, तो अनुमान में होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसमें एक रस ही होता है, बाकी सबका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष गमन होता है, लेकिन एक रस ही होता है जिसका क्या होता है अनुरस के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, एक तो विरस की और एक अनुरस की, ठीक है ना, मीन्स एक विरस की और एक मधुर की। तो उन्होंने बोल दिया कि विरस का उदाहरण क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो के मनुष्य, ठीक है ना, जो क्या है मरण उन्मुख मनुष्य का शरीर जब क्या है विरस हो जाता है तो उसके शरीर में क्या होते हैं, जो मच्छर मक्खियाँ जूका पिपलिका दंश अलग अलग होते हैं, ठीक है, और वो क्या है शरीर पर आकर नहीं बैठते हैं क्योंकि उनका जो रस है वो विरस हो चुका है। लेकिन वही स्वादु मीन्स मधुर रस वाला होगा तो जिसके शरीर में क्या है काल से पक गया हो, ठीक है ना, ऐसे मनुष्य का जब शरीर क्या है अत्यंत मधुर हो जाता है, ठीक है, यदि उसे अगर स्नान भी करा दिया जाए, ठीक है ना, सुगंधित चंदन केसर आदि का लेप भी लगा दिया जाए, फिर भी क्या है उस पर मक्खियाँ आकर बैठ रही हैं संपूर्ण शरीर पर, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका जो रस है वो कैसा है, तो मधुर रस से वो क्या है विकृत अवस्था में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह क्या है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना होता है, तो इसमें क्या है ये पुष्पित कम इंद्रिय व्याख्या समम अध्याय का नाम आ जाता है। इसमें गंध के बारे में है, ठीक है। पुष्पित इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो गंध आती है तो वो क्या है शुभ और अशुभ दोनों ही होती है और इसमें गंध ही आती रहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है जो अरिष्ट है उसको पुष्पित नाम दिया गया है। जो रस है ये 2 प्रकार के होते हैं विकृति से, या तो वीरस होंगे या तो मधुर होंगे। जो इनका जो रस का ज्ञान होता है तो वो किससे होता है, अनुमान से होता है, ठीक है। तो वीरस आ गया और स्वादु हो गया, ठीक है ना। इस तरह क्या है, इसके बाद बोला गया पुष्पितस्य, ठीक है, और पुष्पितक, ठीक है, इंद्रियम, ठीक है। ये चीज़ें क्या है बताई गई हैं। इस तरह जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।